हेलो गाइस, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरे तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। तो हरे कृष्णा, प्रेम से बोलिए। यहाँ मेरा डेकोरेशन चल रहा है क्योंकि कान्हा जी को मतलब रखने के लिए ये सब सजाया जा रहा है, क्योंकि हम सिंपल तरीके से हमारे घर में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आज इसका मन किया तो हम कहीं कर दो, तुमको जैसा समझ में आए। न तो इसी तरह हम पूजा कर लेते थे। और अभी तुरंत हम भोग बना के आए हैं, क्योंकि 10 बजने वाला है। तो हम कहीं की देर हो जाएगी, तो धीरे धीरे अकेले करना है, तो सब मैं धीरे धीरे भोग बना ली हूँ। तो ये कान्हा जी का झूला हम मंगाए हैं। कैसा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लग रहा है ना, पन्नी में है। ये देखिए, इस पर मैं बिठाऊंगी। और ये कान्हा जी का टोपी है, ये देखिए, सुंदर लग रहा है ना। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये कान्हा जी का फ्रॉक है। ग्रीन खोज रहे थे मगर लाल मिला, और ये पिंक कलर का मिला। ये दो मिला है, ग्रीन मिला ही नहीं। ग्रीन टोपी दिख रहा था पर फ्रॉक नहीं दिख रहे थे, तो ये मैं ख़रीद के मंगाई हूँ। और ऐसे मैं घर में ही सिलती हूँ, जो रोज़ का कपड़ा पहनाती हूँ कान्हा जी का। और सूती, जैसे गर्मी का होता है तो सूती बनाते हैं, और जाड़े का होता है तो गर्म कपड़ा पहनाते हैं, क्योंकि उनको भी तो ठंडी लगती है ना। तो ये सब कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी देखिए, चुपके से बैठे हैं मेरे कान्हा जी। अभी इनका अच्छे से तैयारी होगी। अभी ये डेकोरेशन कर रही हैं, तो फिर जब सारा हो जाएगा तो आप लोग को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। सारा डेकोरेशन हो गया है और सिर्फ इंतज़ार है अब कान्हा जी का। तो अब उस घड़ी का इंतज़ार है, टिक 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 टिक, कि कान्हा जी कब धरती पे आए। तो आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो 12 बज चुके हैं और पूजा शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे हम दोनों कान्हा जी को नहला रहे हैं। जो सारे विधि किया जाता है वही हम लोग कर रहे हैं। तो अभी मैं कान्हा जी के नहला रही हूँ। फिर छोटू सा तो कान्हा जी हैं, उसमें डूब जा रहे हैं पानी में, पर बहुत अच्छे से नहला रहे हैं डुबुक 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 कान्हा जी नहा रहे हैं, डुबुक डुबुक। तो आप लोग के घर में भी पूजा शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि तो हम तो 7 तारीख को ही मनाए हैं जन्माष्टमी। तो इस दिन का खुशी इतना ज़्यादा रहता है ना कि क्या बताऊं। क्योंकि जिसके घर में जब कान्हा जी रहते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। क्योंकि उनका सारा काम करने में, नहलाने धुआने, भोग लगाने में सुबह का ये काम हो जाता है। सुबह सबसे पहले उठ के, सबसे पहले जैसे बच्चों को नाश्ता, खाना, नहाना धुआना, जो काम अपने छोटे बच्चे को किया करते थे, वही काम अब हम इनके साथ करते हैं। क्योंकि जब नहा के आती हूँ तो फिर इनको नहलाती हूँ, नए कपड़े पहना, नए रोज़ तो नया नहीं पहनाती, क्योंकि घर का ही कपड़ा पहनाती हूँ जैसे हम लोग पहनते हैं उसी तरह। तो मतलब कोई भी त्यौहार हुआ तो जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं नया, उसी तरह हम इनको भी पहनाते हैं हर चीज़ में। जैसे दिवाली हुआ, दशहरा हुआ, होली हुआ, तो जैसे सबका कपड़ा खरीदाता है तो हम इनका भी कपड़ा नया खरीदते हैं। एक ये भी तो है ना मेरे लल्ला। तो बर्थडे का कपड़ा खरीदाता है बच्चों का, तो इनका भी बर्थडे में खरीदाता है। होली में ख़रीदते हैं हम कपड़ा, तो होली में खरीदाता है। तो इसी तरह हम इनका पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। और आज का दिन तो सबसे ख़ास होता है, क्योंकि इनका जन्मदिन है। आज ही के दिन ये धरती पे आए थे। इनका महिमा अपरंपार है। बस हम ही इनसे एक ही प्रार्थना करती हूँ कि बस ये सदैव हमारे परिवार पे अपना कृपया दृष्टि बनाए रखे, और हमारे घर में जितने सदस्य हैं उनके सर पे अपना हाथ
हमेशा रखे रहे और कुछ नहीं। तो हमारे लल्ला नहा लिए हैं तो हम चले उनको पोंछने। तो यहाँ मैं उनको अच्छे तरह से पोंछ चुकी हूँ, क्योंकि इनको चिपचिप भी बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि लल्ला है ना, इनको साफ़ सुथरा रखना भी बहुत अच्छा है। और ये मैं इनको कपड़े पहना रही हूँ पिंक 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 पिंक, क्योंकि पिंक पिंक तो बच्चों को काफ़ी पसंद आता है ना। तो रेडी हो गए नहा के कान्हा जी। तो अभी मैं कपड़ा पहना के इनका श्रृंगार करूँगी, तो फिर पूजा शुरू होगी। तो कान्हा जी का सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत आनंद लगता है। हम करीब बहुत छोटे से ही व्रत करते थे और पूजा करते थे। तो हम अपने मायके में तो निर्जला व्रत करते थे, पर यहाँ पे निर्जला नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ जब आए तो हमारे हस्बैंड मतलब फल पे करते हैं, तो उनके साथ साथ फिर हम भी चेंज हो गए, मतलब फल पे करने लगे। जैसे पानी पी लेते हैं, पहले पानी नहीं पीते थे, निर्जला व्रत रखते थे। तो अभी तक तो इतना शक्ति है, इतना शक्ति मुझे ये इतना शक्ति देते हैं कि आराम से दिन पार हो जाता है। अब कुछ नहीं बुझाता है, पर आगे भी इसी तरह बनाए रखे। तो हमारे कान्हा जी का श्रृंगार भी हो गया है और कान्हा जी झूले पे विराजमान भी हो चुके हैं। अब शुरू हो गई उनकी पूजा। तो इसलिए हम इसमें आवाज़ नहीं डाले हैं कि बहुत यहाँ हंगामा हो रहे हैं, बहुत हल्ले हो रहे हैं, इसीलिए ऊपर से मुझे आवाज़ डालना पड़ रहा है। तो कुछ क्या कहूँ, बच्चे रहे या ना रहे, मगर हल्ला होता ही है हमारे घर में थोड़ा सा। हम इसी तरह, जैसे लल्ला मेरी चुलबुली है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है। तो भगवान की पूजा में ध्यान बढ़ जाता है, पूजा हो नहीं पाती। इस वजह से मैंने आवाज़ म्यूट कर दिया, बंद कर दिया, और ऊपर से मैं वॉइस आवाज़ डाल रही हूँ। सॉरी दोस्तों, ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। शायद बहुत लंबी वीडियो हो तो आप लोग देख लेना, और वीडियो को अंत तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि हमारे छोटू सी कान्हा जी का पूजा शुरू हो चुकी है, और पूजा तो सबको देखना चाहिए, क्योंकि जो इनका पूजा देखता है उन्हीं की मनोकामना पूर्ण होती है। जो श्रद्धा भक्ति, जो कान्हा जी को सबसे प्यार करते हैं, वो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करना और अंत तक देखना, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बहुत प्यार से, बहुत मन से मैं वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग देखते नहीं हो, क्योंकि पता नहीं मेरी वीडियो उस लायक रहती है कि नहीं। तो आप लोग प्लीज़ 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 ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और देखना कि कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई हमारी कान्हा जी को पूजा करने में। और आप लोग कमेंट करके बताना। तो पूजा हो चुकी, धीरे 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 हम लोग बहुत ध्यान से पूजा करते हैं, क्योंकि मन से पूजा करो ना तो उसका फल भी बहुत अच्छा मिलता है, और मन भी शांति मिलती है। मन की इतनी शांति मिलती है कि क्या बताऊँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सुबह से मतलब कि इतना हल्का मेरा दिमाग लग रहा था कि आपको क्या बताऊँ। किस लिए कि इसलिए मैं खुश थी कि मेरे लल्ला का जन्मदिन है आज। तो बस यही बात की खुशी थी। भले मैंने लल्ला को मतलब कि पहले कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि सिंपल तरीके से पूजा कर लेती थी। अब तो लल्ला के थोड़ा सा इधर उधर डेकोरेशन सब किए हैं, लल्ला की है, क्योंकि लल्ला बड़ी हो गई, पहले छोटी थी। तो लल्ला के बस टेबल पे रख के, और मतलब कि पूजा करती थी बहुत प्रेम से, ऐसी बात नहीं है, मगर ये डेकोरेशन नहीं करती थी। तो आज मेरी लल्ला थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दी है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है ये देखने में, और मेरे लल्ला कैसा लग रहे हैं वो ज़रूर देखना। और मैं लल्ली को अपना झुलवा झुला दी, पूजा संपन्न हो गया।
तो अभी आरती होगी। अमैया खूब अच्छे से अपने लल्ला को झूला झुलाई है, बहुत अच्छे से झुलाई है। मेरी छुट्टू सी नन्नू सी मेरा लल्ला है, जो किसी की नज़र ना लगे मेरे लल्ला को, उस बुरी नज़र से ना देखो कोई लल्ला को। तो आप लोग की पूजा तो 6 तारीख को हुआ होगा, आप लोग तो बताए नहीं, पर हम तो 7 तारीख को किए हैं। इसलिए हम आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से फिर से मैं कहती हूँ हैप्पी जन्माष्टमी। कृष्ण भगवान आप सभी को सारे मनोकामना पूरा करे और सदैव आप लोग के साथ रहे, और मेरे लल्ला को प्यार और ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि अभी तो छुट्टू छुट्टू सी लल्ला जी धरती पे आए हैं। तो आप क्या आशीर्वाद देंगे? ये तो लल्ला खुद आशीर्वाद देंगे हम लोग को, पर मैं अपने लल्ला को मानती हूँ, इसीलिए मैं इनको अपने लल्ला ही समझती हूँ, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। और मैं बहुत खुश रहती हूँ, क्योंकि सुबह का काम मतलब मेरा टाइम नहीं मिलता है, आधा आधा 1 घंटा निकल जाता है लल्ला को नहाने धोने में, मतलब पूजा करने में। तो जिसके घर नहीं है वो जाइए जल्दी से लल्ला को लेके आइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है लल्ला का सेवा करने में, और बहुत पुण्य प्राप्त भी होता है। अगर लल्ला के शरण में जाएंगे तो आपका सारे दुख दर्द मतलब सब कुछ मिट जाएगा। मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ही मतलब कि समझ में नहीं आता था, डिप्रेशन में रहती थी। तो मेरी बुआ बताई कि ले जाओ तुम लल्ला को, ले आओ घर। वो अपने घर में 2 लल्ला रखी थी तो हमको दी। तो हम जब मैके जाने लगे तो मैके लेके अपने लल्ला को चले गए, तो वहाँ पे भाभी बोली, छोटी वाली बोली कि दीदी हमें लल्ला को दे दीजिए। तो हम उसके गोदी में डाल दिए लल्ला को। तो हम बस एक ही कहे कि देख लल्ला को बहुत सेवा करना, कभी छोड़ना नहीं अकेले लल्ला को। फिर मैं वहाँ से वापस आई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी को छोड़ के आई हूँ, मतलब जैसे लगा कि मेरा धड़कन धीरे धीरे बढ़ने लगा और मन नहीं लगने लगा, जैसे लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को कहीं छोड़ के चली आई हूँ, और मेरा मन बेचैन होने लगा। तो फिर एक दिन हम पता नहीं क्या हुआ मेरे मन में, गए नहीं थे सोच के, मगर हम जब गए जिस दुकान पे, तो हम पूछे कि लल्ला का कान्हा जी का कोई मूर्ति है? तो वो बोला कि हाँ है। हम कि बस प्लीज़ दे दीजिए। हमको कुछ नहीं बुझाया, हम में गए थे लल्ला का सामान नहीं लेने, नहीं अपना सामान श्रृंगार का लेने गए थे, पर मैं अपने लल्ला को लेके चली आई। अब जब लल्ला को लाई घर में, तो उस दिन घर में आते ही मेरा जैसे दिमाग इतना हल्का हो गया कि आपको बता नहीं सकते। तो उस दिन से मेरे लल्ला मेरे साथ है। मैं कहीं जाती हूँ तो लल्ला को लेकर जाती हूँ, कहीं आती हूँ तो लल्ला को लेकर आती हूँ। मतलब लल्ला को अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि मेरा लल्ला तो बाहर पढ़ने चला गया, अब जो है तो यही लल्ला है मेरी। तो मैं अब इन्हीं में लीन रहती हूँ, जो जितना मुझसे होता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पूजा फाइनली हो चुका है, और हम दोनों आरती भी कर रहे हैं। अभी आरती हो रही है, इसलिए हमने आपको पहले भी बताया कि आवाज़ मैं नहीं की थी, उनके पापा पढ़ रहे हैं। तो बता दूं, आरती हो रही कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। तो ये आरती है। तो इसी तरह मैं जब लल्ला को घर में लाई तो हमारा जैसे लगा मन हल्का हो गया, और मुझे मन लगने लगा, जो मन हम मेरा दिन भर बीतता नहीं था वो मन लगने लगा। फिर से मैं वही काम करना शुरू कर दी, और सब कुछ वही करना शुरू कर दी। तो समझो कि धीरे 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 मेरा ध्यान हट गया, और जैसे लगा कि मेरा सारा परेशानी दूर हो गया। तो बस हम यही कहते हैं, जिसके घर में लल्ला नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और जल्दी से लल्ला को लेके आइए और अपने घर में विराजमान करिए, क्योंकि लल्ला से सारा घर किलकारियों से गूंजता है। जैसे लगेगा कि हाँ लल्ला खेल रहा है, लल्ला बोल रहा है। मतलब जो अगर सच में मन से भक्ति करता है तो वो लल्ला के बिना रह ही नहीं पाता है। तो हम तो लल्ला के बाहर नहीं रह पाते। मेरे तीनों
मतलब लल्ला भी मेरे बच्चे ही हैं, मतलब तीनों बच्चों के बगैर मैं नहीं रह सकती। तो मैं अपने लल्ला से बहुत प्यार करती हूँ और मैं लल्ला के बहुत मतलब बहुत मन से भक्ति करती हूँ। तो बस हम लल्ला से यही चाहते हैं, कान्हा जी से, कि सदैव अपना कृपा हमारे पूरे परिवार पे बनाए रखे। तो आरती भी हो चुकी है, तब थोड़ा सा इसी तरह हम अपने लल्ला को, और क्या बात करूं, इतने सारे लल्ला के बारे में मैं बता दी और कुछ मुझे समझ में नहीं आया। तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आज का ब्लॉग जो आया है कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल, तो वो कैसा आप लोग को लगा, ये ज़रूर बताइएगा। ये ना कि हाँ अरे ये तो बड़बड़ बोलती है, बड़बड़ नहीं बोलते हैं। एक बार ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब समझ में आएगा कि कितना आदमी प्यार करता है, कितना भक्ति करता है। अगर सच में आप लोग भक्ति करते होगे तो इस बात को, इस दर्द को ज़रूर समझोगे। क्योंकि जो लल्ला के शरण में जाता है ना, वो मोह माया से पल जाता है, मतलब फंस जाता है। जैसे बच्चों की तरह उसको पालना पोसना, नहाना धोआना, खिलाना पिलाना अगर आप लोग भी करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये तो हम भी चाहते हैं कि आप सब अपने घर में लल्ला को ला के और सेवा करो। जितने लेडीज लोग हैं कान्हा जी को ले आओ घर में और ला के बाकायदा उनको प्राण प्रतिष्ठा करो और उसको मतलब कि मन से उनका पूजा करो। और सुबह सारा मतलब कि जो भी सुबह सबसे पहले, अगर टाइम नहीं मिलता है तो बाद में दे सकते हो, ऐसी बात है नहीं। लल्ला ये नहीं कहते हैं कि मुझे सबसे पहले सबको छोड़ के अब मुझे देखो, मगर हाँ सबसे पहले लल्ला को खाना ज़रूर खिलाना, क्योंकि सबसे पहले घर में लल्ला ही होते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो भी काम होता है हम लल्ला को करते हैं, खाना भी बनता है तो लल्ला को खिलाते हैं। मतलब कि जो भी नया चीज़ आता है लल्ला को ही देते हैं, कपड़े लाते हैं तो लल्ला को सबसे पहले लाते हैं। तो ये सब काम करना कभी मत भूलना। कहीं जाते हैं तो लल्ला को लेके जाते हैं, कहीं आते हैं तो लल्ला को लेके आते हैं। तो एक मैया की तरह हमेशा लल्ला का ध्यान रखना। जैसे यशोदा मैया हमेशा अपने लल्ला को ध्यान रखे हैं, वैसे ही आप सभी रखना। लल्ला आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे और सदैव ध्यान रखेंगे। ध्यान आप लोग की सारी मनोकामना पूरी करेंगे। और आज लल्ला कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, और लल्ला को मैं थोड़ा सा झुलवा झुला दी, जो एक नियम होता है। हैं, तो सारी पूजा अच्छी तरह से हो चुकी है। तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ज़रूर देखना। झूला झूल रे कान्हा मेरा, लल्ला झूले पलनवा, लल्ला झूले पलनवा, मैया झूलावे ललनवा। मेरे कान्हा को नजर ना लगे। सबका कल्याण करना, सबके सर पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु, और सब हमरो लल्ला का ध्यान रखना। ये मैया का प्रार्थना है। बढ़िया। और लल्ली के भी, और नाम मेरा ही है। मेरे दोनों बच्चों को ध्यान रखना प्रभु। आप भी मेरा बच्चा हो, वो भी मेरा बच्चा है, सबको ध्यान रखना। बस हम आपसे यही इच्छा जाहिर करते। पूजा संपन्न हो चुकी है। थोड़ा सा वीडियो बना लिए मैं कान्हा जी का। और प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की जय।